हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। किस तरह से हुड्डा उनकी रेलड़ी कर रहा है, किस तरह से उनके घरों में जा रहा है, कैसे उनको जा करके बनाने की कोशिश कर रहा है। वो पीछे ट्रेन हुड्डा उनका हाथ पकड़ पकड़ करके खींच रहा है, कहता है तेरे को जाने नहीं देंगे, तेरे को जाने नहीं देंगे। रोकेगा कैसे? जिसने फैसला कर लिया मैंने जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और वो इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको इस बात का एहसास हो गया कि लोकसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, कांग्रेस सत्ता से दूर रह जाएगी। और वो बेचारे सत्ता में रह करके उन्होंने सत्ता का सुख भोगा हुआ है, इसलिए वो लोग जो है इस कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं। जब थोड़े दिनों में विधानसभा में टिकटों का वितरण होगा, तब आप देखना इस सरसा जिला में भी बहुत सारे कांग्रेसी भाग जाएंगे, क्योंकि एक हल्के में 10-10 कैंडिडेट बना रखे हैं कि नहीं बना रखे। दूर ना जाओ, मैं सरसा की बता देता हूं। इस सरसा में मेरी निगाह में 5-6 उम्मीदवार है कांग्रेस। एक तो पंडित जी है, एक अमीर चावड़ा बन रहे हैं, एक ये मेहता, क्या नाम है इसका, जो सारी पार्टियों में घूम घाम दिया, वीरवान मेहता है, एक केडिया है, और कोई 2-4 और भी होंगे ऐसे। क्यों भाई साहब, और कौन से हैं? सारा दिन फिल्म में बैठा है, सारा दिन ये चर्चा होती है 2-3 और। ये मान के चलो टिकट तो एक को मिलेगी या सबको मिल जाएगी? एक को मिलेगी तो बाकी आके बटेगा बेचारा। बाकी क्या करेंगे? बाकी छोड़ के भागेंगे कि नहीं भागेंगे? इस कांग्रेस में तो मान के चलो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी, और उस भगदड़ का फायदा जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा, क्योंकि चाबी तो गुम होगी। चाबी गुम होगी तो नहीं होगी। मैं पूरे प्रदेश के 22 जिलों में जाकर के आया हूं। मैंने खुल के पूछा लोगों से, मैं बोले जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को खत्म करना चाहते थे, आज वो हाशिए पे आ गए कि नहीं आ गए? आज उनकी तो कोई टिकट लेने वाला भी नहीं, टिकट तो दूर की बात है, नाम लेने वाला भी नहीं। अब तो केवल और केवल लोगों का विश्वास अगर प्रदेश में किसी पार्टी के ऊपर खड़ा है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। आपकी पार्टी की हालात आज इस किस्म के हैं। मैं कैथल और कुरुक्षेत्र के में जाकर गया, आज हिसार की मीटिंग थी, मेवात की उससे पहले करी थी। मेवात की 5 सीटें हैं, आज की तारीख में 4 सीट आप जीत रहे हो। मेवात के अंदर 5वीं में लड़ाई है। कुरुक्षेत्र और कैथल के अंदर 9 सीटें हैं। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कुरुक्षेत्र की 7 सीटें लोकसभा की हम जीतेंगे, 2 पे हमारा मुकाबला रहेगा। यही हालत तुम्हारे सरसा में। सरसा लोकसभा की 9 है, 9 में से 7 लठवर्गी जीतेंगे, 2 के ऊपर मुकाबला रहेगा। अब तब तक क्या हालात बनेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन आज की तारीख के अंदर गांव के अंदर जाकर के लोगों के साथ बैठ करके बात करके देख लो, हर आदमी ये कहेगा कि विधानसभा के चुनाव में एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को देंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाएंगे। ये चर्चा है कि नहीं है गांव में? है ना गांव में ये चर्चा? अब की बार जो चुनाव हुआ था, ये चुनाव नेशनल के लेवल का था। उमेद जो कह रहा था वो बात ठीक
थी, लोगों ने ये फैसला ले लिया था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 2-4 मेंबर जिता भी देंगे तो उससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इंडिया गठबंधन के लोग ज्यादा जीत करके जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार कर देंगे। और जब लोगों के पास वोट मांगने जा रहे थे, जब मैं हिसार में वोट मांगने गया, जब सोनीपत के एरिया में गए, जब अम्बाड़ा के लोगों से मिला, जब कुरुक्षेत्र में गया, चाहे सरसा में आया, सरसा में जब मैं गांव में आया, लोगों ने हौसला तो बहुत दिया। कई तो मुझे हंस हंस के कह रहे थे, बड़ा चिंता ना कर, गांव के अंदर स्वयं अपनी पार्टी का दूसरा दिखेगा ही कोई नहीं। और जब उनकी गिनती करी तो अपने वाले कहीं नहीं दिख रहे थे, बाकी दिख रहे थे सारे। दूर जाने की जरूरत नहीं है, जमाल वाले बैठे। मैं दोपहर के टाइम में इनके पास गया था, मिला था, ये सारे तैयार खड़े थे वहां। सारे मुझे कह रहे थे, बोला बेफिक्र है, गांव में बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे, तीसरे नंबर पे जाके खड़ा कर दिया। विधानसभा के चुनाव में भी यही हाल रहेगा तो ठीक हो जाओगे। विधानसभा में ठीक हो जाओगे तो केवल मैं मुझे एक उदाहरण दिया है तुम्हें। जिस गांव में आप तीसरे नंबर पे थे, आज वहां का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो कह रहा है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में पार्टी को 1 नंबर पे जाकर के खड़ा कर देगा। अगर जहां तीसरे नंबर पे वहां 1 नंबर पे आ जाएंगे तो फिर 500 सीट जीत जाओगे, नहीं जीत जाओगे, फिर कौन रोकेगा तुम्हें जीतने से? इस चुनाव के अंदर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 सीटें भाजपा को जिताने का काम किया। मेरे से पहले इस बात पे चर्चा होनी कि किस तरह से हुड्डा ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की मदद करी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, अब का ताजा उदाहरण है। हुड्डा का बयान आ रहा है पिछले 3-4 दिन से। जिस दिन गवर्नर से मिल करके आया, ये कह करके आया कि सरकार अलग पथ में आ गई। एक तरफ तो जाकर के गवर्नर को कहता है सरकार अलग पथ में है, बहुमत में नहीं है, गवर्नर रूल लगा दो। और दूसरी तरफ राज्यसभा का चुनाव आ रहा है, उसके लिए कह रहा है, बोले हमारे पास पूरी गिनती नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सरकार को अलग मत में बता रहा है, राज्यसभा के चुनाव से भाग रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में मदद कर रहे हैं कि हम आपके सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, आप चुनाव लड़ो, आप जीत जाओ। अगर सरकार अलग मत में है तो हुड्डा से पूछो, सरकार के खिलाफ अविश्वास किस लिए लेकर के आए? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है संवैधानिक तौर पे किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और अगर वो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करके जीत जाए तो उस सरकार के खिलाफ 6 महीने तक कोई भी प्रस्ताव नहीं आ सकता, चाहे उसकी पार्टी के सब लोग भाग जाए। संविधान के मुताबिक 6 महीने उस सरकार को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं। जब सरकार अलग मत में थी नहीं, सरकार के पास बहुमत था, तो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आया? उस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे भी राजनीति थी, भाजपा की मदद करना था। भारतीय जनता पार्टी वालों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले बता दिया था कि हम जसपा वालों को निकालेंगे और तो हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले ताकि उनके निकलने के बाद हमारी सरकार गिरे ना। और उस अविश्वास प्रस्ताव के चंद दिनों के बाद ही जसपा वालों को भाजपा वालों ने निकाल दिया था। निकाला कि नहीं निकाला? उनको निकालने के बाद हुड्डा ने बयान दिया कि अब अलग पथ में आ गए। उन्होंने साफ कह दिया था कि 6 महीने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं के एमएलए को लेकर के परेड कराने की जरूरत नहीं।
अब अलपत की बात भी करता है और चुनाव में सामना नहीं करता है। मैंने खुल के कहा है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस के एमएलए की गिनती तो कम हो जाएगी, मुझे पता है। बहुत सारे एमएलए ऐसे हैं आज भी कांग्रेस में, जो राज्यसभा का चुनाव आ गया तो कांग्रेस के खिलाफ वोट डाल करके बीजेपी की मदद करेंगे। लेकिन हमने हमेशा बीजेपी का विरोध किया है। अगर कोई वोट डालने की नौबत आई तो मैं अपना वोट कांग्रेस वालों को दिखा करके दूंगा कि तुम्हारे पक्ष में डाल रहा हूं। जहां मैं अपना दिखाऊंगा वहां मैं ये भी कहूंगा कि मुझे भी तुम्हारे दिखा दो, ये उठा कहीं खाली ना छोड़े। पहले खाली छोड़ गया था एक बार, राज्यसभा के चुनाव में खाली छोड़ गया था कि नहीं छोड़ गया था? 15 ने पेन की स्याही बदली थी, खाली छोड़ा था। इससे ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी की उठा क्या मदद करना चाहेगा? अब भी जो 5 उम्मीदवार हारे हैं, जहां भाजपा जीती है, लोगों का तो एक फैसला था कि सारी सीटें एनडीए के इंडिया के उम्मीदवार जीते। उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, हुड्डा ने अपने बेटे को जिताने के लिए किरण चौधरी की टिकट कटवाई। इसलिए कटवाई थी, कोसली विधानसभा क्षेत्र पड़ता है जिसमें सारे अहिरवाल के लोग हैं, जिसमें दूसरी जातियों की संख्या है ही नहीं, ना के बराबर है। और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछली बार कांग्रेस पार्टी 84,000 वोटों से हारी थी। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अब की बार राव इंद्रजीत की मदद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 वोट से जीता है, उसकी पार्टी का, उसका बेटा। जाट का टिकट काट दिया, इनको टिकट दे दिया, इनको राजी करने के लिए, इनका वोट लेने के लिए उसको वोट कैंडिडेट बना दिया। इसी तरीके से हुड्डा जी ने अपने बेटे की मदद और ज्यादा कैसे हो, उसके लिए राव इंद्रजीत के सामने लाकर के एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जिसका कोई वास्ता हरियाणा के साथ नहीं, ना हरियाणा का पैदाइशी है, ना हरियाणा की धरती पे रहा है, ना हरियाणा में कभी राजनीति करी है। अलग अलग पार्टियों में रह करके राजनीति करता रहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति करने वाला व्यक्ति था, उसको लेकर लड़ा दिया ताकि राव इंद्रजीत भी जीत जाए, इधर धर्मवीर जीत जाए। मनोहर लाल खट्टर के सामने तो डमी कैंडिडेट खड़ा किया था। कुरुक्षेत्र के साथ लगता हुआ इलाका करनाल का था। मैं रोज पूछता था लोगों से कि करनाल में क्या स्थिति है। वहां के जो राजनीतिक लोग थे वो बताया करते थे कि कांग्रेस वाले को तो दफ्तर भी नहीं खुले। ऐसा व्यक्ति को टिकट दे करके भेज दिया जिसने कभी जिंदगी में चुनाव ही नहीं लड़ा, जिसकी कोई राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, जो किसी को जानता नहीं, हमारे इलाके का रहने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, लोगों को मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताना पड़ा। इसने तो सोनीपत में भी कांटा निकाल दिया था, लाया था बाहर से जाकर के लड़ाया था ताकि सोनीपत की सीट भी बीजेपी जीत जाए। ये तो मान के चलो, आखिरी वक्त के अंदर कई लोगों ने फिर थोड़ा मोटा समझदारी से काम लेकर के भाजपा को वहां पर छाड़ने का काम किया। आज भी लगातार कैसे बीजेपी को ताकत मिले, इसके लिए रोजाना इस तरह के बयान देता है, इस तरह के फैसले लेता है जिससे भाजपा को ताकत बढ़ जाए, ताकत मिल जाए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बड़ा फर्क होता है। अभी जैसा आपको बता रहा था कि 10 की 10 कांग्रेस जीत गई थी। हमारे यहाँ 3 सीटों में जमाना जब्त हुई कांग्रेस की। सरसा में जमाना जब्त थी, रानिया में जमाना जब्त थी इस पिछले ही विधानसभा के चुनाव में, और आपके इलाहाबाद में जमाना जब्त थी। अभी पीछे इलाहाबाद में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उस उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई थी।
ये तो केवल और केवल लोगों ने भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट दिया। कांग्रेसियों को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। हर हालत में लोग जो है चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। 20 साल हो गए सरसा के लोगों को पिटते हुए। अब इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये तो लड़ेंगे टिकटों के लिए। जब तक इनके टिकटों का बंटवारा होगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार कई हजार वोटों से आगे निकल जाएंगे। आप कार्यकर्ता साथियों को तो केवल और केवल आपका एक टारगेट होना चाहिए। कौन उम्मीदवार बनकर के है उस पर नजर मत डालना। केवल इस बात के ऊपर ध्यान रखना कि ऐनक का निशान किसके पास है। जिसको ऐनक का निशान मिल जाए उसको आंख मीच करके जिताने का काम करना। ये बहुत तरह की अफवाहें फैलाएंगे। कांग्रेस अभिषेक कर रहे हैं प्रचार। पिछली बार भी जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था, लोकसभा के चुनाव के बाद एक चर्चा चला दी थी इलाहाबाद में कि अभय सिंह तो अब की बार रानिया से लड़ेगा। और उस चर्चा के भरोसे मेरे पास भरत सिंह बेनीवाल एक दिन मिलने आ गया। सुबह सुबह मेरे पास घर मिलने आया। मैंने सोचा पता नहीं कोई काम होगा इनको। मैंने बिठाया, चाय चुए पिलाई, पूछा बताओ क्या बात थी, कैसे आए थे। मुझे कहने लगे तो आगे सड़क लेने गए। क्या मतलब तेरा? कहने लगा तू रानिया से लड़ ले और यहां से मेरे लिए मैदान खाली कर दे। मैं बोला बड़ा मूर्ख है तू, मेरी टिकट तो मेरी जेब में, तिरानी का भरोसा नहीं, काम करती होगा। किसकी बात करता है? फिर बार जाके प्रेस वालों को कहता है वो तो आपकी टिकट जेब में गाते फिर फिर बता दियो मूर्ख ने मौका, फिर टिकट मेरी जेब में। इलाहाबाद के लोगों को कोई किंतु परंतु सोचने की जरूरत नहीं। हर हालत में इलाहाबाद से चुनाव लड़ूंगा। जहां इलाहाबाद से लड़ूंगा, रानिया वालों के मन में भी 30 है कई दिन की। तुम भी चिंता ना करियो, ऐसा उम्मीदवार दूंगा सबकी जड़ में बैठ जाएगा। और केवल यहां से नहीं, कार्यकर्ताओं के साथ सब जगह टिकटों के वितरण से पहले बैठ करके बात करूंगा। जो कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी उसके मुताबिक उम्मीदवार खड़े करेंगे और आपके जुम्मे छोड़ देंगे। उसके बाद उनको जिता करके लेकर के मुझे उम्मीद है आप पे कि आप जिस चीज को उम्मीदवार बना करके भेजेंगे उसके पक्ष में अभी से काम करना शुरू करोगे। केवल और केवल ऐनक को टारगेट बना करके आगे चलोगे। ये काम कर दोगे कि नहीं कर दोगे? करोगे तो एक बार हाथ खड़े करो, हम कर दोगे। पर ठीक है, तो समय भी काफी हो गया। चिंता ना करो, बहुत बढ़िया नहीं हुआ। बिना मतलब ही बात भी लहर ना लाग जी होगी कई इन्हें फिर भी दोबारा आशीर्वाद दे ना लहरली बारी आशीर्वाद हो ना क्या की। बिल्कुल पार्टी को मजबूत आदमी खड़े करूंगा, रिशो करूंगा। थारो सबू जी करे वो डटके की मदद कर जाए। ठीक है, सब लोग आया, थारो बहुत धन्यवाद।